क्या आपको पता है हमारी सोलर सिस्टम कितने साल की है? क्या आपको पता है कि हम जितना मार्स और मून के बारे में जानते हैं उतना तो हम अपने ओशियन यानी कि समंदर के बारे में भी नहीं जानते हैं। और क्या आपने कभी ब्लू सनसेट को देखा है? क्या आपको पता है कि एक स्पेस सूट की कीमत क्या हो सकती है? तो ऐसे ही कई सारे मज़ेदार स्पेस रिलेटेड फैक्ट और अंत में आज के दिन का इतिहास में क्या हुआ है वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। सो दिस इज़ यूरी एंड यू आर वॉचिंग फैक्ट वाला। चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। हबल टेलीस्कोप जो काफ़ी दूर तक देख सकता है, उनसे जब हम 100 मिलियन लाइट ईयर दूर रहते हुए गैलेक्सी की तस्वीर लेते हैं तो वो हमें 100 मिलियन ईयर पहले की गैलेक्सी की फ़ोटो देता है, क्योंकि उस गैलेक्सी की किरणों को हबल टेलीस्कोप पर पहुंचते हुए 100 मिलियन ईयर लग जाएंगे। और लाइट ईयर का मतलब ही होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय किए जाने वाली दूरी। तो उस हिसाब से अगर हम 3 लाइट ईयर दूर अगर बड़ा शीशा यानी कि मिरर लगा दे तो हम 6 साल पहले का अपना भूतकाल भी देख सकेंगे, क्योंकि वहां से मिरर तक 3 साल और मिरर से वापस वो किरणें जब तक पृथ्वी पर आएगी तब तक 3 साल लग जाएंगे। पर यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 2 पर। आप जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून पर चल नहीं पाएंगे। आप कहेंगे ड्यू टू ग्रेविटी भाई हम नहीं चल पाएंगे। अगर आप मेरी बात माने या ना माने, इन ग्रहों पर चलने के लिए सॉलिड सरफेस ही नहीं है, तो आप चलेंगे ही कहाँ? क्योंकि वहाँ की जो सरफेस है वहाँ के ज़्यादा टेम्परेचर के कारण पिघल गई है एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ गैसेस। बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। एस्ट्रोनॉट की हाइट स्पेस में 3% बढ़ सकती है जब तक वो माइक्रोग्रेविटी में रहते हैं। ऐसा नहीं, मैं नहीं, नासा के साइंटिस्ट कह रहे हैं। इसका मतलब 6 फीट टॉल पर्सन की हाइट 2 इंच बढ़ सकती है, लेकिन जब वे अर्थ पर रिटर्न आते हैं तो उनकी हाइट वापस पहले जैसी हो जाती है। गजब। फैक्ट नंबर 4, नासा के स्पेस सूट की कीमत 1 करोड़ 20 लाख डॉलर है। हालांकि यह सूट वास्तव में छोटा स्पेसक्राफ्ट होता है। वह ज़्यादा और कम टेम्परेचर से बचाता है और ऑक्सीजन भी उससे ही मिलता है। वह सूर्य की ब्राइट सनलाइट और डस्ट से भी बचाता है। नंबर 5, हमारा चंद्रमा प्रतिवर्ष 1.6 इंच की दर से पृथ्वी से दूर जा रहा है। और बिना मून के पृथ्वी को अगर हम इमेजिन करें तो पृथ्वी पर एक दिन सिर्फ 6 से 12 घंटे का होगा और एक साल में 1000 दिन होंगे। बात करते हैं फैक्ट नंबर 6 की। विनस ग्रह पर एक दिन एक ईयर से बड़ा होता है, क्योंकि स्लो रोटेशन के कारण उसे 243 दिन लग जाते हैं सिर्फ एक रोटेशन करने के लिए, और 225 दिन लग जाते हैं सूर्य की प्रदक्षिणा कर। फैक्ट नंबर 7, हमारी सोलर सिस्टम 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। फैक्ट नंबर 8, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसका नाम देवी देवता के नाम से नहीं रखा गया है, जैसे कि मर्क्यूरी का नाम रोमन परिवहन के देवता, विनस का नाम रोमन देवी के ऊपर से, मार्स का नाम रोमन युद्ध के देवता, सैटर्न का नाम एग्रीकल्चर के देवता जो कि रोमन थे, यूरेनस का नाम देवताओं के राजा के पर से, और प्लूटो का नाम रोमन गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड के नाम से रखा गया है। और अर्थ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब जमीन होता है। करते हैं फैक्ट नंबर 9 की। पृथ्वी धीमे धीमे धीमी हो रही है। यह माना जाता है कि लाखों साल पहले पृथ्वी पर एक दिन 20 घंटे लंबा था और कुछ मिलियन वर्षों में पृथ्वी पर एक दिन 27 घंटे लंबा हो जाएगा। नंबर 10, हम हमेशा चंद्र को सेम साइड से ही देखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पृथ्वी पर कहाँ खड़े हैं, क्योंकि चंद्रमा अपनी धुरी पर उसी दर से रोटेट करता है जिस दर से चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसलिए हमें चंद्र एक ही साइड से दिखने को मिलता है। नंबर 11, ओशन हमारे ग्रह के 70% भाग को कवर करता है। उनमें से 80% से अधिक भाग अनछुआ और अनदेखा है। हालांकि मार्स के लिए अगर हम बात करें तो 100% सरफेस मैपिंग हमने कर ली है। नंबर 12, मार्स ग्रह पर हमें ब्लू सनसेट देखने के लिए मिलता है। ब्रह्मांड का 5% हिस्सा ही विजिबल है, जिसमें अर्थ, सन, अदर स्टार्स और गैलेक्सी का समावेश होता है, जो सब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं। ब्रह्मांड का बाकी हिस्सा एक रहस्यमय अदृश्य पदार्थ जिसे डार्क मैटर कहा जाता है, और एक बल जो ग्रेविटी को रिपल करता है, जिसे कि डार्क एनर्जी कहते हैं, उनसे बना है। होल्स
इस यूनिवर्स के रहस्य रहे हैं जिसमें पदार्थ अंदर जाता है और बाहर कुछ नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू सम मैथमेटिशियन देयर कुड बी अ वाइट होल। जैसे कि नाम से ही यह ब्लैक होल से विपरीत है, आप ब्लैक होल में से बाहर नहीं आ सकते, वैसे ही आप वाइट होल में अंदर नहीं जा सकते। ये ऐसा है जैसे कि हम ब्लैक होल पर रिवाइंड बटन दबा दें। हालांकि ऐसा कोई भी वाइट होल्स अभी तक मिला नहीं है। यदि स्पेस में एक ही प्रकार के दो मेटल के पीस स्पर्श करते हैं तो वे स्थायी रूप से एक साथ चिपक जाएंगे और जिसे कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। फैक्ट नंबर 16, अगले 20 से 40 मिलियन ईयर्स में मार्स का एक मून जिसे हम फोबोस कहते हैं वो टूट जाएगा और एक दिन मार्स की चारों ओर एक रिंग सिस्टम बन जाएगी। एंड नाउ दिस इज टाइम फॉर हिस्ट्री बोनस। आज ही के दिन 1911 में रात के अंधेरे में द वर्ल्ड्स फेमस पेंटिंग लियोनार्डो द विंसीज मोनालिसा जो कि पेरिस में है वहाँ से चोरी की गई थी। प्रसिद्ध यह पेंटिंग 2 साल तक नहीं मिली थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस पेंटिंग को सबसे अधिक बीमा मूल्य वाली पेंटिंग के रूप में सूचीबद्ध किया है। आज ही के दिन इन 1932 BBC द्वारा निर्मित पहला प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। आज ही के दिन इन 1639 मद्रास को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। इस कंपनी ने स्थानीय नायक शासकों से जमीन के एक एक टुकड़े के रूप में खरीदा था जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।